like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. आज सेल बी स्टार्ट ड्रिंकिंग बॉर्नविटा। तो अभी मैंने इसमें लिया है। मैंने सुबह सुबह उठ के इतना मेहनत करके कप धोया अपना। ये मेरा फेवरेट कप, मतलब फेवरेट नहीं, मतलब दिस वाज माई कप जिसमें मैं बहुत सालों से पी रही हूँ। तो मतलब ये मेरा गो टू कप हो गया था। एंड देन वन बनाना। सो अभी मैं खाऊंगी और मैं रूम में जाके दोनों खाऊंगी। तो पहुंच गई थी अपने कॉलेज एंड उसके बाद सुबह सुबह जाके मुझे वहाँ पे पता चलता है कि सेल्फ स्टडी मिल गई थी। सेल्फ स्टडी इन द सेंस वी हैव टू कंप्लीट अ वर्क इन द सेकंड हाफ वी हैव टू शो इट। सो मैंने अपना काम बिफोर हैंड ही ख़त्म कर लिया था बिकॉज मुझे ये सब करना था, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट कंटेंट एज वेल। तो मुझे अपना क्लास का काम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना पड़ता है बाकी लोगों से। तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। तो मैं फटाफट पहुँच गई थी गारमेंट कंस्ट्रक्शन लैब में ड्रेपिंग करने के लिए, जिसके लिए मैंने एक ऐसे ब्लाउज़ टाइप बनाया था। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई क्रॉप टॉप वाला ब्लाउज़, जो कि इंस्पायर्ड था बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम रील्स या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो लोग पहनते हैं उनसे। सो आई एम ड्रेपिंग ओवर हियर। तो मैंने अपना वेस्ट कपड़ा लिया था बिकॉज इसमें आपको एक तरह का वेस्ट कपड़ा ही लेना होता है, या फिर रफ फैब्रिक यू कैन से इट, ईदर यू कैन टेक मसलिन, बट आई हैव टेकन माई पॉपलिन फैब्रिक बिकॉज इट वॉज ऑफ नो यूज़। तो इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा था मेरा, ना बॉर्डर्स निकल रहा था ना स्लीव्स निकल रही थी। दैट्स वाई इट वाज अ कंप्लीट वेस्ट फॉर मी। सो आई यूटिलाइज इट ओवर हियर एंड मैं बना रही हूँ इसका अगेन बैक बना रही थी। तो बैक आई वांटेड दिस डीप, और वैसे भी आर्म होल से नीचे फिर आप लेते हैं 1 इंच नीचे लेके फिर आप ड्रेप करना शुरू करेंगे। तो मैंने वैसे ही करा है एंड आई एम ड्राइंग द लाइन जैसे मुझे चाहिए अपने ब्लाउज़ में। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये मेथड बिल्कुल सही है या फिर ये मेथड गलत है, बट द मेन थिंग इज़ कि मैं ऐसे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स। सो या, तो मैंने इसमें से बीच में अभी एक लाइन ड्रॉ कर ली है जैसे मुझे अपनी ब्लाउज़ की बैक की एक लाइन चाहिए। एंड अब मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है एंड कट करने के बाद भी अभी नीचे से फेयर नहीं हुआ है। आई एम गोइंग टू मेक इट मोर शॉर्टर। सो आई वाज मेकिंग अनदर लाइन जो बिल्कुल बॉटम की लाइन आपकी रहेगी। एंड येस, बैक आपका डिवाइड होगा 2 हाफ्स में सेंटर बैक से, एंड जिसमें अलाउंस भी ऐड होगी क्योंकि आप पीछे हुक्स या फिर ज़िपर देंगे, तो उसी वजह से ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। तो आपको पहले प्लान करना है कि आपको कैसे कहाँ ओपनिंग चाहिए ब्लाउज़ की। इफ़ यू वांट फ्रंट ओपनिंग तो आपका फ्रंट में पैनल आएगा, पीछे चाहिए तो पीछे पैनल आएगा। अभी आई वाज जस्ट क्रिएटिंग द बैक पैनल। हाँ, इसमें भी शोल्डर स्ट्रैप्स वाली चीज़ लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने मार्किंग करके एंड एक पैनल बना लिया है। एंड इफ़ यू आस्क मी कि वेयर आई एम गोइंग टू ऐड द हुक्स और द बटन्स और द ज़िपर, इसकी जो सेंटर बैक की लाइन है इसमें से आई विल एक्सटेंड अराउंड 5 to 6 सेंटीमीटर्स एंड देन आई विल फोल्ड इट द सेम वे वी डू इट इन द फ्रंट। एंड अभी मैं फ्रंट को बनाना चाह रही थी, जो मैंने पिछली क्लास में बना लिया था। मेरा फ्री टाइम था तो आई मेड इट जस्ट इन हाफ आवर बन गया था। इट वॉज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, जस्ट हैव टू टेक द मेजरमेंट एंड आई वांटेड टू क्रिएट प्रिंसेस पैनल वाला ब्लाउज़। यहाँ पे डार्टलेस मतलब डार्ट नहीं होगा। तो देयर इज़ 2 टेक्निक्स, इधर अगर आप डार्ट बना रहे हैं तो आपका डार्ट आएगा, एंड वन इज़ आप डार्टलेस बनाओ, और तीसरा आप डार्ट वेरिएशन करो जिसमें प्रिंसेस पैनल आ जाएगा। तो प्रिंसेस पैनल इज़ आप मोस्टली हर ब्लाउज़ में कॉमन देखेंगे कि बीच में से एक लाइन होती है जो स्टिच्ड होती है, दैट्स इज़ कॉल्ड प्रिंसेस पैनल। तो उसी से ब्लाउज़ का ऐसे शेप आता है। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। एंड ऑब्वियसली जो ये ड्रेस फॉर्म है इट्स फॉर 8 साइज़ एंड आई एम नॉट 8 साइज़। तो मेरे को साइड सीम से मैंने छोड़ा है क्योंकि मेरे को इतना मतलब आई वॉज़ नॉट नीडिंग विथ दैट मच ऑफ फैब्रिक। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही अलाउंस छोड़ दिया था कि आई जस्ट स्टिच इट एंड इट विल कम। एंड येस, मेरे को बिल्कुल अच्छे से फिट हुआ था। And I have also taken the measurements. So from the back it was going to be 1 inch loose, or I guess 1 inch loose, मतलब सबका मिला के 1 inch loose होता मेरे को। So yeah, just was doing this and दिस इज़ सो गुड। मतलब आप देखो बिल्कुल क्या अच्छा ड्रेप हुआ है। एंड मैंने एक थोड़ी छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि मैंने ऊपर से शोल्डर स्ट्रैप इसमें एक साथ बनाना भूल गई थी, तो मैंने अलग से बना के उसमें अटैच कर दिया। एंड व्हेन आई विल बी ड्राइंग द पैटर्न ऑफ इट आई विल ड्रॉ साथ में मिला के।
सो इट्स ऑलवेज़ कि अगर आप किसी चीज़ में भी गलती कर लेते हैं उसको स्किप मत करो, जस्ट रैदर करेक्टेड, बिकॉज़ एंड में जाके बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने इसी स्टेज पे इसको ठीक कर लिया है। एंड एज़ यू कैन सी कि मेरा फ्रंट और बैक की लेंथ मैच नहीं हो रही है जो मैंने पैटर्न मेकिंग में अरेंज कर ली थी। सो दिस इज़ दी फाइनल, अभी ऐसा मतलब टेम्प्रेरी लुक, नॉट अ फाइनल लुक बट या फाइनल लुक ऑफ अ टेम्प्रेरी लुक। सो दिस इज़ द थिंग। एंड अच्छे से बिल्कुल कप साइज़ कितना अच्छे से बन गया है, बिल्कुल ड्रिप होके। एंड आई वाज जस्ट लविंग दिस एंड द शेप, इफ़ यू कैन सी, इट्स नॉट अ स्वीट हार्ट नेक। और रिटर्न आएंगे कैसे? थर्सडे को छुट्टी है। थर्सडे को कौन से? अच्छा, ईद वाली। तो फिर मंगलवार बुधवार बच्चे नहीं है? फ्राइडे को लगता है बहुत कम बच्चे आएंगे और सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे फ्राइडे वैसे भी सबका सेकेंड हाफ आधा से ज़्यादा का सेल्फ स्टडी होता है। हाँ। क्योंकि उसकी वजह से IDM की वजह से सबका सेकेंड हाफ फ्री होता है। तो फर्स्ट हाफ की तो 3 घंटे की मिस ही कर सकते हैं। हम भी काफ़ी मिस कर, मतलब हम भी कर रहे हैं 1 दिन की या फिर 2 दिन की क्लास उसमें दिवाली पर। सीजर देना। This was the first panel and this is the second panel and this is the extended shoulder which I kept it over here and it was like this. So yeah, this is the second. ये अब इससे अटैच होगा, इसमें शायद थोड़ी गलती हुई है बिकॉज इट शुड मैच दिस शेप। सो आई विल डू इट अभी वापस से बैठ के। I've just corrected this और ये अनफोल्ड आएगा, तो नाउ वील सी कि क्या बनता है। सो अभी मैं इसके पैटर्न्स ट्रेस कर रही थी एंड ट्रेस करने के बाद मेरे पास जो पैटर्न्स आए हैं वो विदाउट सीम अलाउंस आए हैं। आई प्रेफर टू मेक द पैटर्न्स विदाउट सीम अलाउंस बिकॉज बाद में उसको ट्रेस करना एंड वो गेस वर्क करना कि अच्छा ये 1 सेंटीमीटर आप स्टिच कर देते हैं करके, तो मेरे से नहीं होता। बट इंडस्ट्रियल पैटर्न्स वैसे ही बनते हैं बिकॉज द वर्कर्स वर्किंग देयर हैव एक्सपीरियंस एंड उनको पता होता है कैसे करना है। सो इसका 2 मेथड्स थे कि ईदर जस्ट यू कैन टेक योर नॉर्मल बॉर्डर्स और इससे भी आप बना सकते थे ये चीज़, but what I wanted was I wanted to drape, you know, I wanted to add more creativity और you know more ऐसे procedure fantasize कर रही थी मैं बैठ के, तो मुझे वही पसंद था। एंड उसके बाद मैंने फैब्रिक्स काटे जो शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी बिकॉज इतना सारा काम हो जाता है एंड आई वॉज़ डूइंग दिस वर्क पता नहीं कहाँ से उठ के। सो आई कट सब के सब पीसेस। तो मैंने 2-2 पीस काटे थे, मतलब मैंने एक साइड फ्रंट का बनाया था और एक साइड बैक का बनाया था, तो वैसे ही मुझे एक साइड दोनों साइड फ्रंट का काटना था एंड दोनों साइड बैक का काटना था। यहाँ पे मैंने अपना फ्रंट ऑन फोल्ड रखा है एंड बैक मेरा कट 2 है, मतलब बैक के वैसे 2 पीस और फ्रंट में ऑन फोल्ड रख के काटा है। एंड अभी मैं इसको स्टिच कर रही थी एंड एज़ यूजुअल सब लोग जैसे जोक रहा करे थे कि अरे हम असाइनमेंट कर ले करके क्या कर रही है एंड ऑल दैट, बट I had already completed that, so I had my extra time and मैं हॉस्टल वापस जा सकती थी बट मेरे को आलस आ रहा था कि मैं अब आ गई हूँ कॉलेज, तो मैं रहती हूँ कॉलेज में, I'll do some work. So yes, I was doing this 7 by 7 सिलते सिलते एंड I actually love stitching a lot. मतलब मुझे पैटर्न मेकिंग से ज़्यादा और ड्रेपिंग से ज़्यादा मुझे स्टिचिंग पसंद है। अगर मशीन अच्छे से चलती है तो आई कैन स्टिच फॉर लाइक कुछ भी, मैं अपने गारमेंट्स आराम से बैठ के स्टिच कर सकती हूँ। एंड द थिंग इज़ कि अगर आपने नोटिस करा होगा तो बेसिकली निफ्ट में इट्स लाइक कि 3 आवर्स के सेशंस होते हैं एंड आई वाज स्टैंडिंग फॉर द 2.5 आवर्स, पास्ट 2.5 आवर्स। एंड यहाँ पे PF टेक है तो ऐसा नहीं है कि काम कम होता है एंड ऑल दैट, हमें भी काम होता है एंड हम एक्चुअल में ऐसे खड़े ही रहते हैं। मैं तो ऐसे फ़र्स्ट टाइम खड़ी रह रही हूँ तो अब तो मुझे आदत हो गई बिकॉज़ 1 साल हो गया, बट ये स्टार्टिंग में चीज़ अडेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मशीन पे बैठने को मिलता भी है और उसमें भी आप मशीन से यू नो फ्रॉम द फुट पेडल यू आर कंट्रोलिंग द मशीन, सो यू डोंट गेट रेस्ट इन निफ्ट। सो जिन लोगों का भी मन है निफ्ट में आने का तो एक बात बिल्कुल सोच के आना कि रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। एंड दीज डेज़ हमारी सैटरडे एंड संडेज़ भी क्लास हो रही है 7-7:30 तक, तो इट्स सो सैड
एंड या तो मैं अभी यही काम कर रही हूँ, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपना काम खुद करना आ जाएगा, जो आई लव इट. लाइक फर्स्ट आई वॉज नॉट एबल टू स्टिच दी गारमेंट्स और आई वॉज only able to hand stitch, but I now know how to overlock, how to baby overlock, how to stitch my garments, and I'm so happy. And yeah, नेक्स्ट सेमेस्टर में मे बी हम बटन एंड बटन होल लगाना भी सीखेंगे थ्रू मशीन्स. एंड आई वॉज़ यहाँ पे मैं देख रही थी कि कैसे कैसे स्टिचिंग आई है मेरे गारमेंट की, मुझे कहाँ कहाँ से टाइट करना है. एंड इसके बाद मैं शायद इसको आयनिंग सेशंस के लिए लेके जाऊँगी, नहीं तो आई विल डू मोर ऑफ द फिटिंग वर्क हियर. सो या माई वर्क इज़ डन एंड इट्स ऑल कम्प्लीटेड. एंड ये जो मैंने नेकलाइन बनाई है ये स्वीट हार्ट नेकलाइन नहीं है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट यू विल सी दिस इन सब डिज़ाइनर्स के नेकलाइन जो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. एंड हेयर जस्ट सम फाइनल फिटिंग्स वर लेफ्ट जो कि मैं कर लूँगी इसके बाद. एंड इन द थंबनेल यू वुड हैव सीन कि कैसा टर्न आउट हुआ है. इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड द फैक्ट ये मेरी ड्रेस से भी मैच करा था. सो होप यू हैव लाइक माई वीडियोस. डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my YouTube channel. And yeah, see you soon. Bye bye and thanks for watching. Call it spring, like